लाल शाहबाज कलंदर का विसाल, मजार की तामीर और उसकी रिवायतें। योजक चिन्ह। परिचय। लाल शाहबाज कलंदर, जिनका असली नाम हजरत सैयद उस्मान मरोंडी था, एक महान सूफी संत और भक्ति के प्रतीक थे। उनकी जिंदगी और कार्य केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका विसाल देहांत, उनके मजार की तामीर, निर्माण और उसकी रिवायतें पारंपरिक आयोजनों आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूते हैं। योजक चिन्ह। 1. लाल शाहबाज कलंदर का विसाल। लाल शाहबाज कलंदर का विसाल 1274 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि उनके विसाल के समय उन्होंने अपने मरीदों अनुयायियों को अंतिम समय में उनकी शिक्षा देने का संदेश दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी और मरीद उनके पैगाम को फैलाने के लिए तत्पर हो गए थे। लाल शाहबाज कलंदर के विसाल की वजह से उनके अनुयायी एक नए रास्ते पर चल पड़े थे। उनकी मृत्यु ने उनके मिशन को और बढ़ा दिया और उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। विसाल की रूहानी हिकमत। लाल शाहबाज कलंदर का विसाल सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं था, बल्कि यह एक रूहानी बदलाव का प्रतीक था, जो बताता है कि उनकी आत्मा ने एक नए संसार में प्रवेश किया और अब वह हर एक दिल में जिंदा है। 2. मजार की तामीर। लाल शाहबाज कलंदर का मजार सिंध के शहर सियाहुन शरीफ में स्थित है, जो आज भी एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी और मरीदों ने उनकी मजार की तामीर का कार्य शुरू किया। इस मजार की तामीर सिंध की पारंपरिक वास्तुकला और कला का बेहतरीन उदाहरण है, और यह आज भी एक प्रमुख स्थल है जहां लोग आकर धार्मिक रूप से जागरूक होते हैं। मजार की तामीर की शुरुआत उन लोगों ने की थी जिन्होंने लाल शाहबाज कलंदर की शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व का आदर किया। यह मजार समय के साथ विशाल और सुंदर होती गई, और आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक केंद्र बन चुका है। मजार की रूहानी अहमियत। यह मजार एक रूहानी स्थल है जहां लोग केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और तसल्ली पाने के लिए आते हैं। यहाँ पर लाखों लोग हर साल अपनी आस्था और श्रद्धा अर्पित करते हैं। योजक चिन्ह। 3. उर्स की रिवायतें। हर साल लाल शाहबाज कलंदर का उर्स बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह उर्स उनकी मृत्यु की तारीख पर मनाया जाता है और यह 3 दिनों तक चलता है। इस दौरान लाखों लोग मजार पर आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उर्स के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं। 1. समा, सूफी संगीत की महफिलें। उर्स के दौरान सूफी संगीत और काव्वाली का आयोजन किया जाता है। यह महफिलें विशेष रूप से धार्मिक रूप से जागरूक होने और रूहानी शांति प्राप्त करने का एक अहम तरीका है। 2. चादर चढ़ाना और फूल अर्पित करना। उर्स के दौरान लोग लाल शाहबाज कलंदर की मजार पर चादर चढ़ाते हैं और फूल अर्पित करते हैं। यह श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। 3. धार्मिक प्रवचन और शिक्षा। उर्स के दौरान विभिन्न उस्ताद और सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की शिक्षाओं पर प्रवचन देते हैं। यह प्रवचन उनके जीवन और उनके संदेश को समझने का एक तरीका होते हैं। 4. पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय ज़ायरीन। उर्स के दौरान पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। मुस्लिम, हिंदू और अन्य धर्मों के अनुयायी भी इस आयोजन में भाग लेते हैं, जो कलंदर के समानता और सभी धर्मों में एकता के संदेश को दर्शाता है। योजक चिन्ह। 4. उर्स का रूहानी संदेश। लाल शाहबाज कलंदर का उर्स सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी संदेश भी देता है। प्रेम और मानवता। उनकी शिक्षा में हमेशा प्रेम, मानवता और भाईचारे का संदेश था। उर्स के दौरान लोग इन मूल्यों का जश्न मनाते हैं और अपने दिलों को साफ करते हैं। धार्मिक समानता। लाल शाहबाज कलंदर ने हमेशा हर धर्म और जाति के लोगों को समान समझा। उर्स के समय विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जो उनकी शिक्षा की पुष्टि करता है। आध्यात्मिक जागरूकता। उर्स के दौरान लोग आत्मिक शांति, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह एक समय होता है जब लोग अपने जीवन में सुधार और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं। योजक चिन्ह। निष्कर्ष। लाल शाहबाज कलंदर का विसाल, उनका मजार और उसकी रिवायतें आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके शिक्षाओं का असर आज भी हर वर्ग और समुदाय पर है। उनके जीवन के संदेश ने समय के साथ भी अपनी महत्ता बनाए रखी है, और उनका मजार एक महान रूहानी केंद्र बन चुका है। उर्स के दौरान हर व्यक्ति को उनके जीवन और कार्यों से एक नई प्रेरणा मिलती है,
जो उन्हें अधिक प्यार, शांति और मानवता की ओर अग्रसर करती है।